Hello everyone, welcome back to Solution Hub. I am Saurabh and today we will continue our third part of the third chapter, third short story of Woven Words, The Rocking Horse Winner. ये हमारा थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का। तो अगर आपने पिछले दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है, उस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आपने वर्ड मीनिंग भी चेक करने हैं इस थर्ड पार्ट के तो वो भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। हमने अप्रोक्सीमेटली 11 पेजेस कवर कर लिए थे इस चैप्टर के, इस स्टोरी के। ओके, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, ओ लेट हर हैव इट, देन वी कैन गेट सम मोर विद द अदर सेड द बॉय। हमने यहाँ तक कवर कर लिया था और नेक्स्ट लाइन थी हमारी, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बश लेडी सैड अंकल ऑस्कर। तो अब इस तरह से बात सुन के अंकल ऑस्कर कहते हैं, अंकल ऑस्कर ये प्रोवर्ब बोलते हैं, एक्चुअली एक प्रोवर्ब है, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बश। ये एक प्रोवर्ब है, अंकल ये बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है? द थिंग्स वी ऑलरेडी हैव आर मोर वैल्यूएबल देन द थिंग्स वी ओनली होप टू गेट। यानी कि जो चीज़ हमारे पास है वो हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है बजाय उसके कि जिसकी हम कामना करते हैं। मतलब जो चीज़ हमारे पास है उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। But I'm sure to know for the Grand National or the Lincolnshire or else for the Derby, I'm sure to know for one of them, said Paul. अब उसके बाद पॉल क्या कहता है कि ठीक है अंकल, लेकिन ना आई एम श्योर टू नो, मैं ग्रैंड नेशनल के बारे में भी जानना चाहता हूँ, लिंकन शायर के और डर्बी, ये तीनों रेसेस के ही नाम हैं, हॉर्स राइडिंग रेसेस के। और पॉल जो है अब इनके बारे में जानना चाहता है, आई एम श्योर टू नो फॉर वन ऑफ देम। पॉल इन सभी की जानकारी जानना चाहता है। सो अंकल ऑस्कर साइन द एग्रीमेंट एंड पॉल्स मदर टच द होल 5,000। अब अंकल ऑस्कर जो है वो इसकी बात मान लेते हैं फिर, और जो एग्रीमेंट है उस पर साइन कर देते हैं कि पॉल की मदर को जो 5,000 पाउंड्स हैं वो एक साथ ही मिल जाएंगे सारे के सारे। देन समथिंग वेरी क्यूरियस हैपेंड। और इसके बाद क्या है, कुछ अजीब सी घटना घटित होती है, और वो क्या थी, द वॉइसेस इन द हाउस सडनली वेंट मैड लाइक अ चॉरस ऑफ फ्रॉग्स ऑन अ स्प्रिंग इवनिंग। अब वो घटना किस तरह की होती है कि उसके घर में जो आवाज़ें होती हैं, वी वांट मोर मनी, वी वांट मोर मनी वाली, वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। किस तरह से बढ़ जाती हैं वो, जैसे स्प्रिंग सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न की शाम होती है, तब जो फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स का चोरस होता है, यानी कि चोरस का क्या मीनिंग होता है, काफ़ी सारे जो फ्रॉग्स होते हैं, फ्रॉग्स ही नहीं, मतलब हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ का ग्रुप होता है उनका एक साथ शोर होना। तो जो फ्रॉग्स का जो शोर है होता है स्प्रिंग इवनिंग में, उसी तरह ये घर में आवाज़ फैलने लग जाती है। देयर वर सर्टेन न्यू फर्निशिंग्स एंड पॉल हैड अ ट्यूटर। अब क्या था वहाँ पर, उसने क्या देखा कि वहाँ पर काफ़ी सारी और नई नई चीज़ें हैं, फर्निशिंग्स हैं, और पॉल का एक नया ट्यूटर भी है, टीचर भी है। ही वॉज रियली गोइंग टू ईटन हिज फादर स्कूल इन द फॉलोइंग ऑटम। और अब क्या है, पॉल का क्या डिसाइड हो गया था कि पॉल कहाँ जाएगा, ईटन में जाएगा। ईटन क्या है, ईटन एक स्कूल कह सकते हैं, स्कूल है ये, 13 से 18 साल के बच्चों के लिए है, जो कि कहाँ पर है, बर्कशायर इंग्लैंड में है, जो कि उसके पिताजी का भी स्कूल था, और आने वाले ऑटम सीजन में वो वहाँ जाएगा पॉल, ये डिसाइड हो चुका था। देयर वर फ्लावर्स इन द विंटर एंड अ ब्लॉसमिंग ऑफ द लग्जरी पॉल्स मदर हैड बीन यूज्ड टू। अब वहाँ पर क्या था, ठंड के टाइम पर वहाँ पर फ्लावर्स भी थे और ब्लॉजिंग भी थी, यानी कि फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा खिले खिले से थे, और काफ़ी ज़्यादा लग्जरी आइटम्स भी थी, जो कि जिन चीज़ों की पॉल की मम्मी जो है हैबिचुअल थी, यूज टू थी। मतलब जो पॉल की माँ को अच्छी लगती चीज़ें वो वहाँ पर अवेलेबल थी। And yet the voices in the house behind the sprays of mimosa and almond blossoms and from under the piles of irresident cushions simply trilled and screamed in a sort of ecstasy। अब वहाँ पर क्या होता है फिर, वो जो घर में है आवाज़ें और ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। मिमोसा के जो स्प्रेज है, मिमोसा क्या है यहाँ पर, मिमोसा एक तरह की शैम्पेन या वाइन है, और स्प्रे उसका लिक्विड कह सकते हैं, यानी कि उस वाइन का जो लिक्विड है उसके पीछे से। आलमंड ब्लॉसम्स क्या है, आलमंड ब्लॉसम एक पेंटिंग है जो कि विंसेंट वैन गोश की है।
तो उस पेंटिंग के पीछे से। और उसके अलावा जो पाइल्स ऑफ इरेजिडेंस क्वेश्चंस है, यानी कि इरेजिडेंट क्वेश्चंस हम कह सकते हैं, जैसे इंद्रधनुष बनता है तो उसी रेनबो कह सकते हैं हम। तो रेनबो जैसा कलर होता है उस तरह के क्वेश्चंस का डिज़ाइन होता है। तो उन सभी का जो ढेर पड़ा था उसके पीछे से ये सभी जो आवाज़ें हैं जो क्या है ट्रिल कर रही थी, यानी कि एकदम से कंपा रही थी और स्क्रीम कर रही थी, चिल्लाई जा रही थी, मतलब इतना ज़्यादा शोर हो रहा था उन आवाज़ों से। इन ए सॉर्ट ऑफ एस्केसी। और मतलब ये किस तरह की आवाज़ें थी कि जैसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा आनंद आ रहा हो, उन आवाज़ों को काफ़ी ज़्यादा वो आनंद मिल रहा हो, उस तरह से ये आवाज़ें आई जा रही थी रेगुलर। देयर मस्ट बी मोर मनी, ओ देयर मस्ट बी मोर मनी, ओ नो नाउ, नाउ देयर मस्ट बी मोर मनी, मोर देन एवर, मोर देन एवर। अब ये आवाज़ इस तरह से बढ़ रही थी कि और पैसे होने चाहिए, और पैसे होने चाहिए, अभी और पैसे भी होने चाहिए, पहले से ज़्यादा होने चाहिए, अब होने चाहिए। तो इस तरह से आवाज़ें बढ़ती ही जा रही थी। It frightened Paul terribly. He studied away at his Latin and Greek with his tutor. अब ये आवाज़ें जो हैं इससे क्या है, पॉल भी काफ़ी ज़्यादा तंग हो गया था। ही स्टडीड अवे, अब वो क्या है पढ़ता था लैटिन और ग्रीक अपने टीचर के साथ। बट हिज इंटेंस आवर्स वर स्पेंट विद बेसिट, लेकिन उसके जो ज़्यादातर घंटे थे, ज़्यादातर टाइम जो था वो किसके साथ बीतता था, बेसिट के साथ ही बीतता था। बेसिट जो गार्डनर था। The Grand National had gone by, he had not known and had lost 100 pounds. अब ग्रैंड नेशनल जो हॉर्स रेस थी वो निकल चुकी थी अब, और इसके बारे में इन्हें पता तक नहीं चला था, जिसकी वजह से 100 पाउंड्स हार गए। समर वॉज एट हैंड, वी ही वॉज इन एगोनी फॉर द लिंकन ही डिडंट नो एंड ही लॉस्ट 50 पाउंड्स। अब गर्मियाँ भी आ गई थी और वो लिंकन के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन लिंकन भी अब निकल चुका था, उन लिंकन के बारे में भी उन्हें नहीं पता चला, और उसकी वजह से वो वहाँ पर भी 50 पाउंड्स हार गए। ही बिकम वाइड आइड एंड स्ट्रेंज एज इफ समथिंग वर गोइंग टू एक्सप्लोड इन हिम। अब वो इतना ज़्यादा तंग हो गया था और उसकी आंखें जो है वो बुरी तरह से लाल हुई पड़ी थी। वाइड आइड यानी कि जैसे शेर की होती हैं, मतलब खूंखार जानवर की होती हैं, उस तरह से लाल हुई पड़ी थी, अजीब सी हुई पड़ी थी, और ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ ना कुछ फटने वाला है, एक्सप्लोड होने वाला है। लेट इट अलोन सन, डोंट यू बोदर अबाउट इट, अर्ज्ड अंकल ऑस्कर। बट इट वॉज एज इफ द बॉय couldn't really hear what his uncle was saying. अब अंकल ऑस्कर जो है वो कहते हैं कि छोड़ो इसे, जाने दो बच्चे, तुम्हें इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए था। ये अंकल ऑस्कर जो है उसे याचना करते हैं, अर्ज करते हैं। लेकिन तब क्या हुआ कि वो जो बच्चा है उसने उस बात पर भी ध्यान नहीं दिया, मतलब उस बच्चे का ध्यान अंकल की उन बातों पर भी नहीं था। I've got to know for the derby, I've got to know for the derby, the child reiterated. अब जो बच्चा है वो बार बार फिर यही रिपीट करता है, यही बोलता रहता है कि मुझे डर्बी के बारे में जानना है, मुझे डर्बी के बारे में जानना है। His big blue eyes blazing with a sort of madness. अब उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें थी, नीली सी आंखें थी, वो किस वजह से जल रही थी, क्योंकि वो पागल हो रहा था उस रेस के बारे में जानने के लिए। His mother noticed how overwrought he was. अब उसकी मम्मी को भी पता चल गया कि वो किसी न किसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसकी मम्मी ने भी नोटिस कर लिया। You'd better go to the seaside. Wouldn't you like to go now to the seaside instead of waiting? I think you'd better, she said, looking down at him anxiously, her heart curiously heavy because of him. अब उसकी मम्मा ने क्या कहा कि तुम्हें सी साइड पर जाना चाहिए। क्या तुम सी साइड पर नहीं जाना चाहते हो, किसी का भी वेट करने की बजाय। आई थिंक यू वुड बेटर, मतलब ये अब पॉल की मम्मी उसे सुजेस्ट कर रही हैं कि तुम्हें सी साइड पर जाना चाहिए, तब वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। अब वो उसकी तरफ चिंता से देखते हुए ये बात बोलती हैं, हर हार्ट क्यूरियसली हैवी बिकॉज ऑफ हिम। और उसकी जो इस समय हालत थी पॉल की, उसे देखते हुए उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो रही थी, उसका दिल जो है वो भारी भारी सा हो रहा था। बट द चाइल्ड लिफ्टेड हिज अनकैनी ब्लू आइज, लेकिन जो बच्चा है वो अपनी भयानक सी अजीब सी नीली आंखें ही दिखा रहा था। आई couldn't possibly go before the derby mother, he said, I couldn't possibly. लेकिन फिर पॉल जो बच्चा है वो बोलता है कि मैं डर्बी रेस से पहले नहीं जाऊंगा, मेरा डर्बी रेस से जाना पहले जाना पॉसिबल नहीं है।
Why not? She said, her voice becoming heavy when she was opposed. Why not? You can still go for the from the seaside to see the derby with your uncle Oscar if that's what you wish. अब उसकी मम्मा पूछती हैं कि क्यों नहीं जा सकते भाई तुम। उसकी मम्मा की जो आवाज़ है वो अब एकदम से हैवी हो जाती है और उसे अपोज करने लग जाती हैं, यानी कि उसे अपोजिट विपरीत बनाना चाहती हैं। मतलब वो जो करना चाह रहा है उसके विपरीत उससे करवा रही हैं। कि तुम सी साइड पर जाओ, सी साइड से भी तुम अपने अंकल ऑस्कर के साथ डर्बी पर जा सकते हो डर्बी रेस के लिए। तुम्हें यहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। बिसाइड्स आई थिंक यू केयर टू मच अबाउट दीज रेसेस। और मुझे लगता है कि तुम्हें इन रेसेस के बारे में भी चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये एक बुरा साइन है। माई फैमिली हैड बीन अ गैम्बलिंग फैमिली एंड यू वॉन्ट नो टिल यू ग्रो अप हाउ मच डैमेज इट हैज़ डन। अब उसकी मम्मा फिर क्या बोलती हैं कि मेरी फैमिली जो है वो एक गैम्बलिंग फैमिली है। गैम्बलिंग का क्या मीनिंग है? गैम्बलिंग का यहाँ पर मीनिंग है कि जो हॉर्स रेसेस पे या फिर कार्ड गेम्स पर बेट लगाते हैं वो गैम्बलिंग या गैम्बल के अंदर आता है। तो वो कहती हैं कि मेरी फैमिली जो थी एक गैम्बलिंग फैमिली थी और तुम्हें नहीं पता कि इसने हमें कितना ज़्यादा डैमेज किया है। लेकिन इसने डैमेज किया है। I shall have to send Bassett away and ask Uncle Oscar not to talk racing to you unless you promise to be reasonable about it. Go away to the seaside and forget it. You are all nervous. अब उसकी मम्मा फिर क्या बोलती हैं कि मुझे अब तुम्हें बैसेट से दूर करना पड़ेगा और अंकल ऑस्कर को भी बोलना पड़ेगा कि तुमसे रेसिंग के बारे में बातें ना करें, और तब तक के लिए तुम मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते इसके लिए तब तक तुम इसके बारे में बात भी नहीं करोगे और तुम सी साइड पर जाओ और ये सब भूल जाओ। I'll do what you like, mother, so long as you don't send me away till after the derby, the boy said. लेकिन अब जो बच्चा है वो फिर से वही बोलता है कि आप जो बोलेंगी मैं वही मानूंगा मम्मी, लेकिन डर्बी से पहले मुझे कहीं भी मत भेजिए। सेंड यू अवे फ्रॉम वेयर? जस्ट फ्रॉम दिस हाउस? यस, ही सेड गेजिंग एट हर। तब उसकी मम्मा पूछती हैं कि तुम्हें कहाँ ना भेजूं, दूर ना भेजूं, इस घर से दूर ना भेजूं? तब बच्चा बोलता है, वो बच्चा वो गेज करते हुए घूरते हुए बोलता है कि हाँ। Why, you curious child? What makes you care about this house so much suddenly? I never knew you loved it. तब उसकी मम्मा बोलती हैं कि तुम इस घर के लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता था कि तुम इस घर के लिए इतनी चिंता करते हो। अचानक से इतनी कैसे चिंता होगी तुम्हें? मुझे नहीं पता था कि तुम इस घर से इतना प्यार करते हो। He gazed at her without speaking. He had a secret within a secret, something he had not divulged even to Bassett or to his uncle. अब वो अपनी मम्मी की तरफ घूरते हुए बोलता है कि उसके अंदर जो है सीक्रेट के अंदर भी एक सीक्रेट दबा हुआ है, मतलब उसके दिल में कोई बात छिपी हुई है जो कि उसने अभी तक किसी से रिवील नहीं की हुई है, ना ही बैसेट से और ना ही अपने अंकल ऑस्कर से। बट हिज मदर आफ्टर स्टैंडिंग अनडिसाइडेड एंड अ लिटिल बिट सलन फॉर सम मोमेंट्स सैड। लेकिन तभी क्या होता है कि उसकी मम्मा जो है एकदम से खड़ी हो जाती हैं अनडिसाइडेडली और एक लिटिल बिट सलन होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी एकदम से उदासी सी आ जाती है उनके मुंह फेस पर, और वो बोलती हैं वेरी वेल देन डोंट गो टू द सी साइड टिल आफ्टर द डर्बी इफ़ यू डोंट विश इट। तब वो बोलती हैं कि अगर तुम बाद में भी सी साइड पर नहीं जाना चाहते तो मत जाना, बट यू प्रॉमिस मी वॉन्ट यू लेट योर नर्व्स गो टू पीसेस। लेकिन वो बोलती हैं कि तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम इसके लिए अपना दिल नहीं छोड़ोगे, मतलब अपने नर्व्स को पीसेस में नहीं होने दोगे, मतलब इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचोगे इन चीज़ों के बारे में। प्रॉमिस यू वॉन्ट थिंक सो मच अबाउट हॉर्स रेसिंग एंड इवेंट्स एज यू कॉल देम। और तुम्हें ये भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम इन हॉर्स रेसिंग और इवेंट्स के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचोगे और ना ही कॉल करोगे इस बारे में। Oh no, said the boy casually. I won't think much about them, mother. You needn't worry. I wouldn't worry, mother, if I were you. तब वो बच्चा बोलता है, कैजुअली बोलता है वो बच्चा कि आपको इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है माँ, आपको इतना चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इतनी चिंता नहीं करता। If you were me and I were you, said his mother, I wonder what we should do. तब उसकी मामा बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती और तुम मेरी जगह होते तो मैं क्या करती? मैं इस बारे में ज़्यादा सोचती और वंडर करती।
कि हमें क्या करना चाहिए. बट यू नो यू डिडंट वरी मदर डोंट यू, द बॉय रिपीटेड. लेकिन तभी वो बच्चा जो है पोल है वो बोलता है कि फिर भी आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. I should be awfully glad to know it, said she said wearily. Oh well, you can, you know. I mean, you ought to know. You needn't worry. He insisted. अब वो माँ जो है वो बोलती हैं कि आई शुड बी ऑफुली ग्लैड टू नो, लेकिन मुझे पता लगना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो. ओ वेल यू नो. अब तभी वो पॉल बोलता है कि ठीक है आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ. आई मीन यू ought टू नो, यू नीडंट वरी. और तभी वो बच्चा बोलता है कि आपको पता लगना भी चाहिए, मतलब वो ought टू एक पावरफुल वे में बोलता है कि आपको पता होना चाहिए लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है. ओट आई देन आई सी अबाउट इट, शी सैड. तब वो मम्मा बोलती हैं पॉल की कि ठीक है, हाँ मुझे पता होना चाहिए, तो मैं भी इसके बारे में जानूंगी. Paul's secret of secret was his wooden horse, that which had no name. अब पॉल के सीक्रेट्स में भी सबसे बड़ा सीक्रेट क्या था, उसका जो लकड़ी का घोड़ा था जिसका अभी तक कोई भी नाम नहीं था. सिंस ही वॉज emancipated from a nurse and a nursery governess. और जिसे कि उसने कहाँ से अधिकार प्राप्त किया था इस पर, इमेनिसिपेट किया था एक नर्सरी गवर्नेंस से, यानी कि जिस जहाँ पर ये पहले छोटे होते पढ़ता था वहाँ से. ही हैड हिज रॉकिंग हॉर्स रिमूव टू हिज ऑन बेडरूम एट द टॉप ऑफ द हाउस. लेकिन तभी क्या हुआ कि उस का जो घोड़ा था वो घर के ऊपर ऊपर रख दिया गया उसके कमरे से हटाकर. श्योरली यू आर टू बिग फॉर अ रॉकिंग हॉर्स, हिज मदर हैज़ रिमॉन्स्ट्रेटेड. लेकिन तभी उसकी माँ जो है वो रिमॉन्स्ट्रेट करती है, कंप्लेंट करते हुए बोलती है किसी चीज़ का विरोध करते हुए कि अब तुम इस लकड़ी के छोटे से घोड़े से काफ़ी ऊपर उठ चुके हो, तुम इसके लिए अभी बहुत बड़े हो. वेल यू सी मदर, टिल आई कैन हैव अ रियल हॉर्स आई लाइक टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एनिमल अबाउट, हैड बीन हिज क्वाइंट आंसर. और तभी क्या उसका अजीब सा अनोखा सा जवाब क्या होता है पॉल का कि माँ, जब तक मेरे पास कोई असली का घोड़ा नहीं आ जाता तब तक मेरे पास कोई एनिमल होना ज़रूरी है जिसके साथ कि मैं खेल सकूं या कुछ भी करूं, तो ये घोड़ा मेरे पास होना ज़रूरी है. डू यू फील ही कीप्स यू कंपनी, शी लाफ्ड. तभी उसकी मम्मा जो है हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें ये कंपनी देगा. ओ यस ही इज़ वेरी गुड, ही ऑलवेज कीप्स मी कंपनी व्हेन आई एम देयर, सैड पॉल. तभी पॉल बोलता है कि हाँ माँ, ये ज़रूर मुझे कंपनी देगा, जब भी मैं अकेला होता हूँ तभी ये मुझे ही कंपनी देता है. सो द हॉर्स रादर शैबी स्टूड इन एन अरेस्टेड ट्रांस इन द बॉयज़ बेडरूम. और तभी क्या है फिर वो जो घोड़ा है वो वापस से इसके रूम में अरेस्टेड प्रिंस यानी कि उछल कूद करता हुआ वापस उसे मिल जाता है. द डर्बी द डर्बी वॉज ड्रॉइंग नियर एंड द बॉय ग्रू मोर एंड मोर टेंस. अब जो डर्बी रेस है वो नज़दीक आ रही थी और बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंग होता जा रहा था, परेशान होता जा रहा था, टेंस्ड होता जा रहा था. ही हार्डली हर्ड वट ही वॉज स्पोकन टू हिम. ही वॉज वेरी फ्रेल एंड हिज आइज वर रियली अनकैनी. अब वो जो लड़का है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस होता जा रहा था, और जो भी उसे बोला जाता था वो उसे मुश्किल से ही सुन पाता था, और वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेल हो चुका था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी था, वीक था. उसकी आंखें भी जो है वो अब अजीब सी हुई पड़ी थी. हिज मदर हैड सडन स्ट्रेंज सीजर्स ऑफ अनईजनेस अबाउट हिम. अब उसकी मम्मा जो है वो भी क्या है काफ़ी ज़्यादा मतलब उसके लिए परेशान हो रही थी, और उसका मतलब अजीब सा अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके लिए परेशान भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी. Sometimes for half an hour she would feel a sudden anxiety about him that was almost anguish. She wanted to rush to him at once and know that he was safe. अब तब क्या हुआ कि लगभग आधे घंटे बाद ही क्या है उन्हें अजीब सी उसकी चिंता होने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्हें मेंटली पेन होने लग गया, एंग्विशनेस सी होने लगी. और अब क्या है वो किसी ना किसी तरह उन चीज़ों से उसे बाहर निकालना चाहती थी और सेफ रखना चाहती थी. 2 nights before the Derby, she was at a big party in town when one of her rushes of anxiety about her boy, her firstborn, gripped her heart till she could hardly speak. She fought with the feeling might and main, for she believed in common sense, but it was too strong. She had to leave the dance and go downstairs to the telephone to the country, the children's nursery governess,
was terribly surprised and startled at being rung up in the night. अब डर भी रेस होने वाली थी। उससे 2 रात पहले क्या हुआ, इस पॉल की मम्मी और पापा जो है वो टाउन के बाहर कहीं पर एक बड़ी पार्टी में गए हुए थे, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी अपने पहले बच्चे की, और जो कि बहुत ही मुश्किल से बोल भी नहीं पा रहा था, और वो एक फीलिंग से भी फाइट कर रही थी पॉल की मम्मी। और तभी क्या हुआ, अजीब सी उन्हें फीलिंग आने लगी, और उस फीलिंग की वजह से वो डांस वगैरह छोड़कर और पेड़ियों से नीचे की तरफ गई और कॉल मिलाया। और कॉल किसे मिलाया, जो बच्चे की जो नर्सरी गवर्नेंस थी उन्हें कॉल मिलाया। और तभी जो नर्सरी गवर्नेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गई ये सुनकर, जो रात को इतनी रात को घंटी बजी थी। आर द चिल्ड्रन ऑल राइट मिस विलमॉट। अब वहाँ पर क्या नाम बताया गया, मिस विलमॉट। ये कौन है, नर्सरी गवर्नेंस है या नर्स कह सकते हैं। तो पॉल की माँ पूछती है कि क्या वो बच्चे ठीक हैं। ओ यस दे आर क्वाइट ऑल राइट। तभी वो नर्सरी गवर्नेंस है वो बोलती है कि हाँ बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। मास्टर पॉल इज ही ऑल राइट। और तभी पूछा जाता है उसकी माँ से, वो माँ पूछती है कि बच्चा जो है पॉल है वो भी सही है क्या। ही वेंट टू बेड एज राइट एज ए ट्राइवेट शी शैल आई रन अप एंड लुक एट हिम। और तभी बोलती हैं कि वो जो बच्चा है वो खाना खाकर, ट्राइवेट क्या है यहाँ पर, ट्राइवेट होता है एक तरह का थ्री लेग वाला एक स्टैंड होता है जिस पर कि खाना वगैरह रखा जाता है। तो बोलते हैं कि वो खाना वगैरह खाकर जो है बेड पर चला गया पॉल। क्या मैं ऊपर जाकर उसे देखूं। नो सैड पॉल्स मदर रिलक्टेंटली। और तभी क्या है, उसकी माँ रिपीट करते हुए बोलती है कि नहीं नहीं तुम मत जाओ ऊपर। इट्स ऑल राइट डोंट सिट अप वी शैल बी होम फेयरली सून। शी डिडंट नो शी डिड नॉट वांट हर सन्स प्राइवेसी इंट्रूडेड अपॉन। तभी पॉल की माँ की क्या बोलती हैं कि हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे, बहुत ही जल्दी, और तुम्हें बच्चे को सोते हुए परेशान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड सैड द गवर्नेंस। और तभी क्या हुआ, नर्सरी गवर्नेंस क्या बोलती है कि ठीक है। इट वॉज अबाउट 1 o'clock when Paul's mother and father drove up to their house. All was still. Paul's mother went to her room and slipped off her white fur cloak. She had told her maid not to wait up for her. She heard her husband downstairs mixing a whiskey and soda. अब तभी क्या है, पॉल के माँ और पापा जो है वो रात को 1 बजे घर आए पार्टी से, और वहाँ पर सब कुछ शांत था, स्टिल था। पॉल की मम्मा ने अपने जो है कपड़े वगैरह उतार कर चेंज किए, और उसके बाद उसकी मेड को भी सोने के लिए बोल दिया था, कहा था कि हमारे लिए खाना वगैरह ना बना कर रखें और सो जाएं। और तभी नीचे से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी पेड़ियों से के नीचे से, और वो क्या आवाज़ थी कि पॉल के जो फादर हैं वो सोडा और विस्की जो है वो मिक्स कर रहे हैं। And then, because of the strange anxiety at her heart, she stole upstairs to her son's room. Noiselessly, she went along the upper corridor. Was there a faint noise? What was it? तभी क्या है, वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा चिंता की वजह से क्या होता है, वो माँ जो है ऊपर अपने बेटे के कमरे में जाती है, बिना आवाज़ किए वो ऊपर कॉरिडोर की तरफ जाती हैं, और वहाँ पर हल्की हल्की कुछ आवाज़ आ रही होती है। और वो आवाज़ क्या थी, शी स्टूड विद arrested muscles outside his door listening. There was a strange heavy and yet not loud noise. अब तब क्या है, वो वहाँ पर बिना हिले डुले ही खड़ी रहती हैं उस डोर पर, और सुनती हूँ उस आवाज़ को। ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ थी, लेकिन ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं थी। हर हार्ट स्टूड स्टिल। इट वॉज अ साउंडलेस नॉइस येट रशिंग एंड पावरफुल। अब ये काफ़ी ज़्यादा कम आवाज़ वाली नॉइज़ थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अजीब सी नॉइज़ थी। समटाइम्स ह्यूज इन वॉयलेंट हस्ड मोशन। और ये कैसी आवाज़ थी कि जैसे मतलब एकदम शांत माहौल होता है और उसमें कुछ ना कुछ चुप कराने वाली होती है, ऐसी सी कुछ आवाज़ थी। ये किस तरह की आवाज़ थी, वट इन गॉड्स नेम वॉज इट, शी ought टू नो, शी फेल्ट दैट शी न्यू द नॉइज, शी न्यू वट इट वॉज। अब वो आवाज़ को गौर से सुनती हैं और क्या देखती हैं कि ये आवाज़ जो है वो तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, शायद इस आवाज़ को वो जानती हैं। Yet she could not place it. She couldn't say what it was, and on it went like a madness. अब ये आवाज़ क्या है, किस तरह की आवाज़ थी, ये पहचान नहीं पा रही थी। और ये आवाज़ रेगुलर सुनती ही जा रही थी, एक अजीब सी आवाज़ थी। सॉफ्टली फ्रोजन एंड एंजाइटी एंड फियर शी टर्न द डोर हैंडल।
अब धीरे से डरते डरते ही थोड़ा सा चिंतित होकर उन्होंने वो दरवाज़ा खोल ही दिया आखिरकार। द रूम वॉज डार्क, येट इन द स्पेस नियर द विंडो शी हर्ड एंड सॉ समथिंग मूव टू एंड फ्रो। शी गेज्ड इन फियर एंड अमेजमेंट। अब तभी क्या होता है, रूम में अंधेरा था बिल्कुल, विंडो के पास से थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, और तभी उन्होंने वहाँ पर क्या है कुछ ना कुछ इधर उधर हिलते हुए देखा, और तभी क्या वो अचानक से डर गई थी। Then suddenly she switched on the light and saw her son in his green pajamas madly surging on the rocking horse. तभी वो क्या देखती हैं कि उनका जो बेटा है पोल है वो ग्रीन पजामा पहने हुए वहाँ पर बैठा है अपने रॉकिंग हॉर्स पर। और ये कब देखा उन्होंने, जब उन्होंने कमरे की लाइट ऑन की। The blaze of light suddenly lit him up as he urged the wooden horse and lit her up as she stood blonde in the her dress of pale green and crystal in the doorway. अब तभी वो वहाँ पर खड़ी हुई देख रही थी कि वो जो लड़का है वो किस पर है, वुडन हॉर्स पर बैठा हुआ है। एकदम से लाइट से जगने की वजह से वो अजीब सा घबरा गया था। और उन्होंने क्या है ग्रीन पेल कलर का कुछ ड्रेस पहनी हुई है पॉल की ममा ने, और वो दरवाजे पर ही खड़ी हैं अभी तक। पॉल शी क्राइड वट एवर आर यू डूइंग। तभी वो माँ चिल्लाती है कि पॉल तुम क्या कर रहे हो। इट्स मालाबार, ही स्क्रीम्ड इन अ पावरफुल स्ट्रेंज वॉइस, इट्स मालाबार। तभी पॉल क्या बोलता है कि ये मालाबार है। फिर एक और जोर से आवाज़ से बोलता है कि इट्स मालाबार, ये मालाबार है। हिज आइज blazed at her for one strange and senseless second as he ceased urging his wooden horse. Then he fell with a crash to the ground and she, all her tormented motherhood flooding upon her, rushed to gather him up. अब तभी क्या है उनकी जो पॉल की जो आइज़ हैं वो एकदम से स्ट्रेंज सी घूरती हुई सी देख रही थी उसे। और तभी क्या है अचानक से वो वुडन हॉर्स है वो रुक गया। तभी क्या हुआ, मास्टर पॉल जो है वो नीचे ज़मीन पर गिर गया। और तभी क्या है उसकी माँ जो है वो एकदम से अपने प्रेम भाव की वजह से उसकी तरफ भागती हुई गई और उसे एकदम से उठाने लगी। बट ही वॉज अनकॉन्शियस, एंड अनकॉन्शियस ही रिमेन्ड with some brain fever. He talked and tossed, and his mother sat sternly by his side. अब तभी क्या है वो अचानक से गिरता है तो बेहोश हो जाता है और बेहोश ही पड़ा रहता है। उसे क्या था, दिमाग का बुखार था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी सा बुखार हुआ पड़ा था। एंड हिज मदर सेड, और उसकी माँ जो है वो उसके पास बिना हिले डुले मतलब एक पत्थर की तरह बैठी थी। मालाबार, इट्स मालाबार, बैसेट बैसेट, आई नो इट्स मालाबार। तभी क्या है पॉल के मुंह से आवाज़ निकलती है, मालाबार, ये मालाबार है। बैसेट बैसेट, क्या तुम्हें पता है ये मालाबार है। सो द चाइल्ड क्राइड ट्राइंग टू गेट अप एंड अर्ज द रॉकिंग हॉर्स दैट गेव हिम हिज इंस्पिरेशन। और तभी क्या वो बच्चा जो है चिल्लाता है, एकदम से उठता है और क्या बोलता है, अपने रॉकिंग हॉर्स की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि यही मेरी इंस्पिरेशन है, इसकी वजह से ही मैं बोल पा रहा हूँ, मतलब वो बता पा रहा हूँ। What does he mean by Malabar? asked the hurt frozen mother. I don't know, said the father sternly. अब तभी क्या है उसकी माँ पूछती है कि ये मालाबार क्या है। तो उसके पापा भी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मालाबार क्या है। What does he mean by Malabar? asked her brother Oscar. She asked her brother Oscar. तो उसकी माँ जो है वो पॉल के अंकल ऑस्कर से भी पूछती हैं कि ये मालाबार क्या है भाई। इट्स वन ऑफ द हॉर्सेज रनिंग फॉर द डर्बी वॉज द आंसर। तभी वो जो अंकल ऑस्कर है वो जवाब क्या देते हैं कि ये डर्बी में होने वाली रेस का एक घोड़ा है जिसका नाम है मालाबार। एंड इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ ऑस्कर क्रेसवेल स्पोक टू बेसेट एंड हिमसेल्फ पुट 1,000 ऑन मालाबार एट 14-1। और फिर अंकल ऑस्कर क्या करते हैं, वो भी बेसेट से बात करके और 1,000 जो है वो मालाबार पर लगा देते हैं, जो कि बैट क्या थी, 1-14 की बैट थी, यानी कि अगर वो 1 पाउंड लगाएंगे तो उन्हें 14 पाउंड मिलेंगे अगर वो जीतते हैं तो। द थर्ड डे ऑफ द इलनेस वॉज क्रिटिकल। अब इसकी जो एंड है वो आने वाली है इस चैप्टर की, और एंड जो है वो काफ़ी सैड होने वाली है। तो अब क्या है, बीमारी का ये तीसरा दिन चल रहा था। दे वर वेटिंग फॉर अ चेंज, वो किसी चेंज का वेट कर रहे थे। द बॉय विद इज रादर लॉन्ग कर्ली हेयर वॉज टॉसिंग सीजलेसली ऑन द पिलो, और वो जो बच्चा है वो बिना हिले डुले ही वहीं पिलो पर पड़ा है, उसके लंबे लंबे कर्ली से बाल हैं। ही नाइदर स्लेप्ट नॉट नॉर रीगेन्ड कॉन्शियसनेस।
अब ना ही वो बच्चा सोया है और ना ही अपनी अचेतना से बाहर आया है। एंड हिज आइज वर लाइक ब्लू स्टोन्स, अब और उसकी आंखें कैसी हैं, एक नीले से पत्थर की तरह हुई पड़ी हैं। हिज मदर सेड फीलिंग हर हार्ट हैड गॉन टर्न्ड एक्चुअली इनटू अ स्टोन, और उसकी माँ का जो दिल है वो एकदम से अब पत्थर की तरह हुआ पड़ा है, मतलब उन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। In the evening, Oscar Creswell did not come, but Bassett sent a message saying, could he come up for a moment, just one moment. Poel's mother was very angry at the institution, but on the second thought, she agreed the boy was the same. Perhaps Bassett might bring him to consciousness. अब तब वहाँ पर क्या होता है कि इवनिंग में अंकल ऑस्कर तो वहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन बैसेट का एक मैसेज आता है, और उस मैसेज में क्या आता है कि क्या तुम एक मोमेंट के लिए यहाँ पर आ सकते हो। अब पॉल की मदर इस इंस्टीट्यूशन को देखकर, मतलब इस हस्तक्षेप को देखकर पहले तो एकदम से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं, लेकिन सेकंड थॉट में वो एग्री हो जाती हैं। और वो सेकंड थॉट क्या था कि शायद बैसेट के बुलावे से ही वो कॉन्शियसनेस में यानी कि चेतना में आ जाए वापस। The gardener, a short-listed fellow with a little brown moustache and sharp little brown eyes, tiptoed into the room, touched his imaginary cap to Paul's mother, and stole to the bedside, starting with glittering, smellish eyes at the tossing dying child. और तब क्या होता है, वो गार्डनर जो है बैसेट है वो वहाँ पर आता है। अब उसका इंट्रो करवाया जा रहा है कि उसकी ब्राउन मुस्टैचेस होती हैं, उसकी जो आंखें होती हैं ब्राउन ब्राउन और तीखी सी आंखें होती हैं लगभग। वो पूरा तैयार होकर रूम में आता है और जो पॉल की माँ है उसके पास आता है। फिर वो पॉल की कैप को पकड़ता है और बैठ जाता है वहाँ पर, स्टार्टिंग विद ग्लिटरिंग, वो बोलते हुए स्मेलिश आइज एट द टॉसिंग डाइंग चाइल्ड। और तभी क्या वो उधर पॉल की तरफ घूरते हुए देखते हुए बोलता है, मास्टर पॉल, ही विस्पर्ड, मास्टर पॉल, मालाबार came in the first, all right, a clean win. I did as you told me. You have made over 70,000 pounds. You have got over 80,000. Malabar came in all right, Master Paul. और तब क्या होता है, वो बोलता है मास्टर पॉल के कानों में बोलता है कि मास्टर पॉल, मालाबार जो है वो क्लीन वे में पहले नंबर पर आ गया। ये बिल्कुल सीधी सीधी जीत है, आसपास कोई भी नहीं था उसके, और आपने जो है वो 70,000 पाउंड जीत लिए हैं। और अब क्या है, आपके पास 80,000 पाउंड हो चुके हैं। मालाबार जो है वो केम इन ऑल राइट, मतलब सबसे पहले ही आया है मास्टर पॉल। मतलब वो मालाबार की जीत के बारे में बताता है। मालाबार, मालाबार, डिड आई से मालाबार मदर, डिड आई से मालाबार, डू यू थिंक आई एम लकी मदर, आई न्यू मालाबार डिडंट आई, ओवर 80,000 पाउंड्स, आई कॉल दैट लकी, डोंट यू मदर, ओवर 80,000 पाउंड्स, आई न्यू, डिडंट आई न्यू, Malabar came in all right. If I ride my horse till I am sure, then I tell you, Bassett, you can go as you like. Did you go for all you were worth, Bassett? और तब वो बच्चा बोलता है, मालाबार, क्या मैंने मालाबार कहा था माँ? क्या आपको लगता है कि मैं लकी हूँ? क्या आपको नहीं लगता? मैंने अब 80,000 पाउंड जो है इकट्ठे कर लिए हैं। अब मैं अपने आप को लकी कह सकता हूँ, क्या नहीं कह सकता? लगभग 80,000 पाउंड। आई न्यू, डिडंट आई न्यू, क्या मुझे नहीं पता? मालाबार जो पहले नंबर पर आया है। और मैं जब तक अपना घोड़ा तब तक नहीं छोड़ता हूँ जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता किसी चीज़ के लिए, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था बैसेट। मतलब पॉल जो है वो अब इस तरह से अपनी बातें बता रहा है। और यू कैन गो एज यू लाइक, और तुम जो है वो उतना ऊंचा जा सकते हो जितना तुम जाना चाहते हो, अगर तुम ढंग से सोचो तो। डिड यू गो फॉर ऑल यू वर वर्थ, बैसेट? और तब वो बैसेट से पूछता है कि क्या तुमने भी इसमें कुछ ना कुछ कमा लिया जितना तुम्हें बचना चाहिए था। आई वेंट 1,000 ऑन इट, मास्टर पॉल। और तब वो बैसेट क्या बताता है कि मैंने जो है 1,000 इस पर लगाए थे। आई नेवर टोल्ड यू मदर दैट इफ़ आई कैन राइड माई हॉर्स एंड गेट देयर देन आई एम एब्सोल्युटली श्योर, श्योर, ओ एब्सोल्युटली मदर, डिड आई एवर टेल यू आई एम लकी? और तभी पॉल जो है वो फिर से बोलता है कि मैंने आपको कभी इस बारे में नहीं बताया माँ कि मैं हॉर्स राइडिंग के बारे में भी अच्छे से जानता हूँ या अपने घोड़े को चलाता हूँ, तो जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता, क्या मैंने आपको कभी बताया है कि मैं लकी हूँ? नो यू नेवर डिड, सैड इज मदर। और तभी उसकी माँ जो है वो बोलती है कि तुमने मुझे कभी इस बारे में नहीं बताया। बट द बॉय डाइड इन नाइट, लेकिन उसी रात को क्या होता है, पॉल जो है वो मर जाता है। And even as he lay dead, his mother heard
her brother's voice saying to her, "My God, Hester, you are 80 odd thousand to the good and a poor devil of a son to the bad." और उस रात को बच्चा जो है वो मर जाता है, वो वहाँ पर पड़ा रहता है। और तभी वो जो पॉल की मम्मी है वो अपने भाई यानी कि अंकल ऑस्कर की आवाज़ सुनती है। और क्या होता है, अब यहाँ पर पॉल की माँ का नाम आ रहा है हेस्टर, कि हेस्टर तुम्हारे पास अब एक तरफ तो जो है वो 80,000 पाउंड जो है वो रिजर्व में है, लेकिन दूसरी तरफ बुरी चीज़ क्या पड़ी है, तुम्हारा बेटा जो है वो बेड पर है इस टाइम। बट पुअर डेविल ही इज़ बेस्ट gone out of a life where he rides his rocking horse to find a winner। और तभी अंकल बैसेट जो हैं वो बोलते हैं, सॉरी अंकल ऑस्कर जो है वो बोलते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं अब, ये जो पुअर डेविल है यानी कि ये जो बेचारा पड़ा है, ये अपने मतलब बेस्ट लाइफ के बेस्ट को ढूंढने निकल चुका है, जहाँ पर अपने ये रॉकिंग हॉर्स को जीतता हुआ यानी कि जीत की तरफ ढूंढता हुआ निकल चुका है अपनी राइड पर। अब ये एंड जो है ये सैड इसलिए है क्योंकि ये पॉल जो है अचानक से ही मर जाता है, बीमार हो जाता है। सो स्टोरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब अबाउट द ऑथर भी पढ़ लिया जाए। सो D.H. लॉरेंस की जो स्टोरी है ये, सो D.H. लॉरेंस का जो बर्थ है वो कब हुआ था, 1895 को, और डेथ कब हुई थी, 1930 को। और ये कहाँ पर पैदा हुए थे, वॉज बोर्न इन अ माइनिंग विलेज नियर नॉटिंगम इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के पास एक छोटा सा गांव है नॉटिंगम के पास, और वो गांव किस चीज़ का है, खदानों का गांव है। हिज फादर वॉज अ कोल माइनर एंड हिज मदर वॉज अ जेंटिल एंड एम्बिशियस लेडी हु हैड वर्कड प्रीवियसली एज अ स्कूल मिस्ट्रेस। अब उसकी जो उसके जो पापा हैं वो कोयले की खदान में काम करते थे, और उसकी माँ जो है वो स्कूल मिस्ट्रेस यानी कि एक टीचर की तरह काम करती थी, और वो काफ़ी ज़्यादा जेंटिल थी। देयर conflicting interest has a powerful impact on the physical and imaginative build-up of young Lawrence। अब उसकी माँ की ये जो काफ़ी ज़्यादा हाईली सोच की वजह से और इंटरेस्ट की वजह से ये जो फिजिकल और इमेजिनेटिव बिल्डअप है वो यंग लॉरेंस में आ गया, यानी कि इनकी सोचने की काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्षमता हो गई थी, जिसकी वजह से इन्होंने स्टोरीज वगैरह लिखी। लॉरेंस रोट नॉवेल्स, पोएम, शॉर्ट स्टोरीज, क्रिटिसिज्म एंड मिसलेनियस प्रोज। अब लॉरेंस नॉवल लिखते थे, पोएम, शॉर्ट स्टोरी, क्रिटिसिज्म और प्रोज, मिसलेनियस वगैरह भी लिखते थे। हिज वर्क्स एट इट्स बेस्ट इज़ मार्क्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग। अब वो जो उनके जो काम थे वो काफ़ी ज़्यादा हाईली होते थे, इंटेंसाइज होते थे, और काफ़ी ज़्यादा फील वाले यानी कि अच्छी तरह से तीव्रता से बढ़ने वाले होते थे। साइकोलॉजिकली इंसाइट एंड विविड इवोकेशन ऑफ इवेंट्स, प्लेसेस एंड नेचर। और उनके जो काम थे उस मतलब साइकोलॉजिकली डीपली जानकारी होती थी, इंसाइट होती थी, और काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव। विविड इवोकेशन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमेजिनेटिव रिक्रिएशन, यानी कि उनकी सोचने की जो पावर थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और काफ़ी इमेजिनेटिव थी। और एक काफ़ी नेचर से रिलेटेड या प्लेसेस से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड कोई ना कोई स्टोरी लिखते ही रहते थे। काफ़ी कम उम्र में इन्होंने काफ़ी स्टोरीज लिखी थी, और लगभग 35-36 की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई थी। तो इसी के साथ हमारी जो शॉर्ट स्टोरी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आगे भी शॉर्ट स्टोरीज वगैरह मिलती रहेंगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वो चेक कर लीजिएगा। उस लिंक पर क्लिक करने से आपको इसके प्रीवियस पार्ट्स और बाकी चैप्टर्स, पोएम्स या फिर ऐसे वगैरह जो है वो मिल जाएंगे। तो उस लिंक को भी चेक कर लीजिएगा। और वर्ड मीनिंग जो हैं इस पार्ट के जो हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।